बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। मेहमदपुर कांड के पीड़ित परिवार के बड़े बेटे संजय सिंह मधुबनी जेल से जमानत पर रिहा होकर अपने घर पहुंचे। संजय सिंह की रिहाई परिवार के लिए एक बड़ा संबल है। सलाखों से घर लौटे संजय सिंह, पीड़ित परिवार को मिला बड़ा संबल। मेहमदपुर नरसंहार में रिहाई का मरहम। सलाखों से संजय सिंह को रिहाई मिल गई है। संजय सिंह की आंखों में लहू तैर रहा है। गमगीन चेहरा और खामोश लब बताने को काफी है कि संजय सिंह के दिल पर क्या गुजर रहा है। मेहमदपुर नरसंहार के पीड़ित परिवार के चिराग संजय सिंह के घर लौटने पर एक बार फिर जख्महारे हो गए। पूरा परिवार उस खौफनाक मंजर के दर्द से सिहर उठा जो होली के दिन मिला था। एक साथ संजय सिंह के 3 सहोदर और 2 चचेरे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया है। एक और भाई अभी भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इन सब के बीच संजय सिंह का घर लौटना पीड़ित परिवार के लिए मानो अंधेरे में चिराग का जल उठना है। पीड़ित परिवार का सबसे बड़ा बेटा घर लौटा है, जो परिवार के लिए किसी संबल से कम नहीं है। दरअसल मछली विवाद को लेकर होली के दिन संजय सिंह के 3 सगे भाई और 2 चचेरे भाइयों को गोलियों से खून दिया गया था। अब एक और पुलिसिया कार्रवाई होनी है, वहीं दूसरी ओर कोर्ट से रिहाई का मरहम मिला है। इधर मेहमदपुर नरसंहार के 16 गुनाहगारों को पुलिस ने सलाखों में भेज दिया है, जिसमें मुख्य आरोपी प्रवीण झा उर्फ रावण, भोला सिंह, चंदन झा, कमलेश सिंह और मुकेश साफी है। 6 मुख्य आरोपी जो है, जो गिरफ्तारी हुई है और लगातार पुलिस पिछले 1 हफ्ते से जो रात भर दबी चल रही थी और एक बड़ी कामयाबी मिली है। कहाँ से कैसे गिरफ्तारी हुई है सर? ये इनका जो है, आज हम लोग बिस्फी थाना क्षेत्र में रघौली है, वहाँ पर एक ब्रह्मेश महतो करके हैं, उनके यहाँ पर वो छुपे हुए थे। उसी में पुलिस को टेक्निकल और मैनुअल इनपुट मिला। गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। इस क्रम में पूछताछ करते हुए और भी अन्य लोगों पर भी गिरफ्तारी अभी जारी है। कैबीपुर गांव और मेहमदपुर गांव के 2 परिवारों में मछली को लेकर विवाद। 6 महीने पहले संजय सिंह के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था। तब से मेहमदपुर कांड के पीड़ित परिवार के बड़े बेटे संजय सिंह जेल में थे। अब मधुबनी जेल से संजय सिंह जमानत पर रिहा होकर घर लौटा। मधुबनी से संवाददाता अमित रंजन की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नवादा में एक युवक की गला काटकर जघन्य हत्या कर दी गई। सकरी नदी के किनारे से युवक का सिर कटा शव मिला। सिर और धड़ दोनों अलग हैं और इसके बाद इलाके में सनसनी मच गई। मृतक युवक की शिनाख्त अजय यादव के रूप में हुई है। सिर कटी लाश मांगे इंसाफ, जघन्य हत्या से हाहाकार। पांव पर माथा पटक कर दहाड़ मारती ये वो बदनसीब है जिसकी दुनिया उजड़ गई है। कातिलों ने अजय यादव को दर्दनाक मौत दी है। सिर को धड़ से अलग कर दिया और फेंक दिया सकरी नदी के किनारे। तस्वीरें इतनी विभत्स है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस वारदात की कहानी आपको विचलित कर सकती है। जराइम की खौफनाक दुनिया भी इस तस्वीर को देखकर
सहम उठेंगे। वारदात नवादा के गोविंदपुर की है, जहां एक शव सिर और धड़ से अलग मिला है। सकरी नदी किनारे से शव मिलने से सनसनी फैल गई। नवादा में सिर कटी लाश की खबर बड़ी तेजी से फैली। पूरे गांव के लोग सकरी नदी किनारे सड़क पर पहुंच गए। शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करने लगे। पीड़ित परिजनों का तो बुरा हाल है। आंखों से आंसू की जगह लहू टपक रहे हैं। इल्जाम है कि जमीन विवाद में अजय की निर्मम हत्या की गई है। 6 बजे उसको छुट्टी मिलता था, आ रहा था। हमारे के बाद में बाजार में बरसोती बाजार में इसको पकड़ लिया और पकड़ के शनिचर महतो के घर में इसको रखा है। उसके बाद क्या हुआ? शनिचर महतो के घर में रखा है तो 6 बजे के बाद से हम लोग मोबाइल कॉल करते तो मोबाइल उठेबे नहीं करता। तो मोबाइल उठाने के बाद यहाँ से 3 बजे से हम लोग कॉल बोले तो कोयलिया के वो लड़का है परवेश, वो बुला के लाया था कि बजरिया से पकड़ा कि ऐसा ऐसा बात है, सियावो न जे हम लोग से काम है। और शनिचर महतो के घर में रखा है और उसी के घर में मर्डर करके और सारे हाथ बिक दिया। मृतक युवक की शिनाख्त अजय यादव के रूप में हुई है, जो महेशपुर गांव का रहने वाला था। अजय के पिता की भी 3 साल पहले हत्या कर दी गई थी और अब अजय को भी मौत के घाट उतार दिया गया है। उधर वारदात से गुस्साए ग्रामीणों ने एक संदिग्ध युवक अरविंद यादव की जमकर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपी को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। मृतक अजय लाजपत बिगहा में एक पेट्रोल पंप पर काम करता था। बुधवार की शाम 4 बजे तक वह पेट्रोल पंप पर ही था। गुरुवार को अब नैया पहाड़ी के पास उसका शव मिला। जाहिर है वारदात बेहद ही संगीन है। अजय का कातिल कौन है, किस लिए कत्ल की गई, सारे सवाल अभी उलझे हुए हैं। नवादा से संवाददाता अनिल विशाल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। औरंगाबाद के गोह में कोऑपरेटिव बैंक की शाखा में लाखों रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। यहां पर त्रिया पंचायत के करीब 200 किसानों को लोन रिकवरी का नोटिस थमाया गया। नोटिस मिलते ही किसानों के होश उड़ गए। देखिए रिपोर्ट। पदाधिकारियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। बैंक का बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा, मुर्दे को बना दिया कर्जदाता। बिना लोन 200 लोगों को नोटिस। ये कोऑपरेटिव बैंक की कारस्तानी की एक वानगी भर है। औरंगाबाद के गोह में कोऑपरेटिव बैंक ने ऐसे लोगों को भी लोन बांटने का दावा किया है जिसकी मौत सालों पहले हो गई है। इतना ही नहीं, 200 ऐसे किसानों को लाल नोटिस थमा दिया गया है जिन्होंने बैंक से कभी लोन लिया ही नहीं। और आप लोन नहीं लिए थे? बिना एक पैसा में। कितना का आ गया नोटिस? कितना का आया है? नोटिस आ गया है 2006 में जी। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद हमें रसीद आया है लोन का। लोन का रसीद आया है? हाँ। कब लोन स्वीकृति कब बताया जा रहा था? उसका 2011 में। 2011 में। तो नोटिस आपको थमाया गया है। औरंगाबाद के कोऑपरेटिव बैंक में फर्जीवाड़े के खिलाफ सभी कथित कर्जदाताओं ने हंगामा किया है। त्याब पंचायत के करीब 200 किसानों को लोन रिकवरी का नोटिस थमाया गया है। लाल नोटिस मिलते ही किसानों के होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने बैंक से कभी लोन लिया ही नहीं था। हद तो तब हो गई जब लोन लेने वालों की सूची में एक ऐसे किसान का नाम भी शामिल था जिनकी मृत्यु 2006 में हो चुकी थी, जबकि लोन अप्रूवल 2011 में किया गया। नोटिस के मुताबिक किसी ने 40,000 का लोन ले रखा है तो किसी ने 53,000 का, जबकि इनमें से कई ऐसे किसान हैं जिनके पास एक धूर जमीन तक नहीं है। बैंक से नोटिस मिलने के बाद किसान परेशान हैं, कह रहे हैं मर जाएंगे लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे। 61,000 सर। 61,000।
आपको भी नोटिस थमाए गए हैं। जो अभी हम आ गए सब 10 वर्ष पूर्व कुछ नहीं हमको लोग को पता यहाँ था। जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे? हम लोग धरना प्रदर्शन करते करते यहाँ पर जान दे देंगे, लेकिन हम लोग देंगे कहाँ से? हम गरीब लोग आते हैं, खेत भी हमारे पास नहीं है। पीड़ित किसानों ने एकजुट होकर कोऑपरेटिव बैंक का घेराव किया। वहीं शाखा प्रबंधक पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दे रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा प्रति व्यक्त किया गया कि मैं लोन नहीं लिया हूं। उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप अपना एक आवेदन बैंक को दे दें। आपको जो भी जांच पड़ताल किया है, जांच पड़ताल करने के बाद होगा वो आपको संतुष्ट करा दिया जाएगा। आप स्वयं उन सक्षम है खाता चेक करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोऑपरेटिव बैंक की कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में है। अगर वाकई किसानों का आरोप सच निकला तो सवाल है कि लाखों का लोन कौन डकार गया, किसने लोन के नाम पर पैसों का बंदरबाट किया और किसानों के माथे कलंक थोप दिया। औरंगाबाद से संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखीसराय में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। हर दूसरे दिन किसी न किसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चुनौती दी जा रही है। जिले में आम से लेकर खास तक सुरक्षा भगवान भरोसे है और यह हम नहीं कह रहे, आपराधिक आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। लखीसराय में बढ़ रहा क्राइम का ग्राफ, जिले में खत्म हो रहा खाकी का खौफ, हत्या, लूट और रेप की वारदात से दहशत। ये तस्वीर है बिहार के लखीसराय जिले की, जहां लगातार हो रहे आपराधिक वारदातों से आम जनता त्रस्त है, गुस्से में, क्योंकि पुलिस तंत्र से उनका भरोसा उठ चुका है। जिले में अपराधी बेखौफ होकर हत्या, रेप, चोरी की वारदातों को अंजाम देकर रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले एक महीने में जिले में आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। हालांकि पुलिस कप्तान सुशील कुमार मानते हैं कि जिले में आपराधिक वारदातें तो हुई हैं, लेकिन पुलिस कई अपराधियों को सलाखों तक पहुंचाने में सफल भी हुई है और लगातार एसआईटी की टीम घटना में शामिल अपराधियों को जल्द हवालात के पीछे पहुंचाने के लिए छापेमारी कर रही है। इसमें जितने भी वांटेड क्रिमिनल्स हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है और उसके अलावा जो ऐसे आपराधिक तत्व हैं उन पे भी नज़र रखी जा रही है और उन पे भी प्रिवेंटिव कार्रवाई की जा रही है। इधर जिले में बढ़ते अपराध को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आमने सामने हैं। जेडीयू के जिलाध्यक्ष रामानंद मंडल बताते हैं कि पुलिस बेहतर काम कर रही है। घटना में शामिल सभी अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो वहीं विपक्ष के नेता अमरीश अनीश क्राइम के बढ़ते ग्राफ को लेकर शासन और प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिले में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। अपराधी बेखौफ होकर खूनी खेल कर रहे हैं। एसपी साहब के साथ बैठ के बातचीत की और जगह, लेकिन उस पर कार्रवाई चल रहा है और जितना जल्दी हो, हम उनसे भी कहे कि जितना जल्दी हो इस पर कार्रवाई किया जाए। और लखीसराय में हत्या, लूट बढ़ गई है। हत्या में भगत राम को मार दिया गया। आज तक कहने का मतलब कोई भी, और धरना प्रदर्शन अगर करता है तो लोग को कहने का मतलब जेल दे देते हैं। यही पिछले एक महीने के आपराधिक आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो बेखौफ बदमाशों ने 15 छोटी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। जिले के एसपी आप भी देखिए कि आपके जिले में बेखौफ बदमाश पिछले 30 दिनों में आपकी पुलिस को किस तरह से चुनौती दी है, चुस्ती और गश्ती को कैसे चकमा दिया है। तारीख 6 मार्च 2021, बढ़ैया में दिल्ली के पत्रकार के घर समेत 3 घरों में चोरी। तारीख 10 मार्च 2021, बढ़ैया निवासी भरत राम की घर से बुलाकर हत्या। 13 मार्च 2021, बढ़ैया में ही 5 घरों में चोरी की वारदात। तारीख 18 मार्च 2021, मेदनी चौकी थाना क्षेत्र में बैंक कर्मी ऋषिदेव कुमार की हत्या। तारीख 19 मार्च 2021, अपराधियों ने पीरी बाजार थाना क्षेत्र में युवती की हत्या कर शव को कुएं में फेंका। तारीख 20 मार्च 2021, बढ़ैया में 5 घरों में चोरी की कोशिश। तारीख 21 मार्च 2021, किऊलगढ़ी विशनपुर में खगौर निवासी विकास यादव की हत्या, 1 जख्मी। तारीख 21 मार्च 2021, लक्ष्मीपुर में गुंजन कुमार को
गोली मारकर किया जख्मी। तारीख 23 मार्च 2021 कजरा थाना क्षेत्र में 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म। तारीख 24 मार्च 2021 लखीसराय में अल्ट्रासाउंड कर्मी की संदेहास्पद हालत में मौत। 25 मार्च 2021 तेतरहाट थाना क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, अपराधियों ने 17 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। 26 मार्च 2021 चानन थाना क्षेत्र में युवक की हत्या। तारीख 27 मार्च 2021 पिपरिया थाना क्षेत्र में महिला की हत्या। तो 2 अप्रैल 2021 को नगर थाना क्षेत्र में 5 दिनों से लापता युवक का शव बरामद किया गया। जबकि 6 अप्रैल 2021 को चानन थाना क्षेत्र में पेड़ से लटका युवक का शव बरामद किया गया। इन आंकड़ों से तो यही लग रहा है कि जिले में हर दूसरे दिन अपराधी वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस इनके सामने बौनी साबित हो रही है। ऐसे में जरूरत है बेलगाम अपराधियों पर लगाम कसने की और जल्द से जल्द आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की, ताकि खाकी का खौफ कायम रहे और आम जनता सुरक्षित महसूस कर सके। लखीसराय से न्यूज़ 18 के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। लगातार हो रहे आपराधिक वारदात से कटिहार जिला भी कराह रहा है। आम से लेकर खास तक की जान खतरे में है। कब कौन बदमाशों की गोली का शिकार हो जाए किसी को पता नहीं। देखिए इस रिपोर्ट में। क्राइम से कराह रहा कटिहार की अपराधियों ने ली जान, पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। कटिहार में अपराधी इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि लगातार आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आम से लेकर खास तक की जान खतरे में है। कब कौन बदमाशों की गोली का शिकार हो जाए किसी को पता नहीं। मुफस्सिल थाने की ये तस्वीरें उस बात की तस्दीक कर रही है, जहां बेलगाम बदमाशों ने कटिहार सिविल कोर्ट में अधिवक्ता के क्लर्क शशि भूषण तिवारी को पीट पीट कर अधमरा करने के बाद गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी। लोग जिससे लफड़ा हुआ था सब भाई चचेरा भाई से। अच्छा। बोला मारपीट करेंगे तो इसीलिए बाबा को पता चला कि मारपीट होगा तो जाते हैं, तो वो लोग था 150 तो वहाँ से पंचायती में से बाबा सिर्फ उठा के लाए, वही खुन्नस से वो लोग सामाजिक पंचायत, हाँ वही खुन्नस से वो लोग प्लानिंग बना के आज मारे। एक पंचायती हुआ था होली में मैटर हुआ था, उसके कुछ दिन बाद अप्रॉक्स 2 दिन बाद मैटर हुआ जिसमें पंचायती हुआ। पंचायती में इनके भाई जी थे, मेरे पिता के भाई, तो वहाँ पे अप्रॉक्स 100 से ज़्यादा आदमी लोग वहाँ पे आए हुए थे। तो इनको लगा कि इनके भाई के साथ मारपीट ना हो जाए, इसलिए वहाँ से उठा के उनको ले आए घर। तो उसी चीज़ को ये लोग ईगो बना लिया। ईगो बनाने के बाद जो कांड हुआ है वो देख ही रहे हैं आप लोग। मृतक के पुत्र ने पंचायती से जुड़े विवाद का जिक्र करते हुए उसी विवाद के कारण पिता की हत्या होने की बात कह रहा है। इधर पुलिस भी कह रही है कि विवाद में सुनियोजित तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है और जल्द हत्या की वजहों के खुलासे का दावा कर रही है। इनको सुनियोजित ढंग से लगभग 10-20 की संख्या में हत्या कर दिया है, जिसमें एक गिरफ्तारी हो चुकी है। और यह घटना का मुख्य कारण है कि पूर्व में इनके जो चचेरे भाई थे उनके द्वारा घटना हुई थी होली के दिन 29 तारीख को, जिससे कुछ पंचायती भी हुई थी, लेकिन भयवश ये अपने भाई को ले आए थे। उसी दुश्मनी कारण की हत्या कर दिया गया है। इसमें एक की गिरफ्तारी हो गई, बाकी लोग छापेमारी कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के आपराधिक वारदात पर नजर डालें तो जिले में अपराधियों ने 3 बड़ी हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके गुत्थे पुलिस अभी तक सुलझा नहीं पाई है। तब तक अपराधियों ने पुलिस को नई चुनौती दे दी है। कटिहार से न्यूज़ 18 के लिए सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। बगहा में एक युवक के शव मिलने से सनसनी मच गई। पीड़ित परिवार वाले गांव के ही युवक पर हत्या का शक जाहिर कर रहे हैं। बगहा में शव मिलने से सनसनी। गोविंद राम को किसने मारा? फफक फफक कर रोते बिलखते ये गोविंद राम के परिजन हैं, जिनकी मौत से पूरा परिवार सदमे में है। बगहा में एनएच किनारे से गोविंद राम का शव मिला है। आशंका जताई जा रही है कि गोविंद राम की हत्या की गई है।
शव NH 727 के परसौनी धर्मशाला के बीच से मिला है। मृतक चौतरवा थाना के प्रतापपुर गांव का रहने वाला था। परिजनों ने बताया कि गांव के एक युवक चंदेश्वर राम गोविंद को लेकर सुबह बाइक से गया था। थोड़ी देर बाद परिजनों को शव मिलने की सूचना मिली। तो जन्नी जो हमारे भाई के ये ले जाकर चंद्रशेखर मुआ दल है गोविंद नाम है। जन्नी जो दुश्मनी से मुआ चाहे केहू तो हमारे भाई के तो मुआ दल है। अब तक बाल बच्चा के चंदेश्वर हेती थी बाल बच्चा बड़ा बेटी बियाह करे वाला अब के करी ओकर मामला ये बा कि बोला के ले गन हमारे भाई के कहीं कहाँ ले गन कहाँ ना ओकर बाद घटना घट गए घर तो कहता कि चंडाल चौक के घटना हुए और लाश मिलुए आवारी से लाश में परसौनी के आगे। परिजन गांव के ही चंदेश्वर राम पर हत्या का शक जता रहे हैं। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। बगहा से संवाददाता मुन्ना राज की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।